हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। अब उससे पहले गाइस आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जहां पे आपने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, राइट। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि कितने ब्लॉक्स होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ऐसे 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है गाइस, 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में हर एक के एक पर्टिकुलर ग्रुप्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, दिस टू फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज सेकंड ग्रुप, ये किस में कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है? ये दोनों ग्रुप ब्लॉक आई मीन एस ब्लॉक में बिलोंग करता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल लेकर रखा हूं मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूं। तो ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एंड ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं गाइस? अल्कली मेटल्स। एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट इन कॉमनली नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे जो एलिमेंट्स है, टोटल 13 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलता है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और इन अ ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पे एंटर हो रहा है? एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है उसका? 1s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। सिमिलरली आप लिथियम के लिए देख लो, कैल्शियम के लिए देख लो, सीजियम हो गया, रेडियम, बेरियम, फ्रांसियम, ऑल दीज एलिमेंट्स शोइंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द एस ब्लॉक, एंड दैट्स व्हाई these elements are called as s block element। समझ गए? तो इनको s block element क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये s block है, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 d block element, 13 to 18 that is p block element। एंड देन 2 सीरीज स्टार्ट होती हैं, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज जो कि ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 में है, ओके, फ्रॉम 57 टू 71 एंड फ्रॉम 89 टू 103, ये 2 सीरीज जिसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं गाइस। बराबर है, हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि चैप्टर आपका नाम है द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। ओके, तो एस ब्लॉक क्यों बोलता है? एस ब्लॉक में कितने हैं पोजीशन, कितने ग्रुप्स हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलता है बच्चों? अल्कली मेटल्स, एंड सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैंने यहाँ पे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सिंपली मेटल्स ही है, तो सारे जो एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दीज आर मेटालिक सब्सटेंस ओनली। ठीक है, तो सारे मेटल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने शुरू करते हैं फिर गाइस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है बच्चों, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट में अल्कली मेटल में, दैट इज हाइड्रोजन। तो उसके हाइड्रोजन की स्टडी हमें डिटेल में करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अकरेंस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसका आइसोटोप्स कितने हैं, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा ही है। आइसोटोप्स यानी सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, बराबर है। उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, और उसके ही हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शंस आल्सो। ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द हाइड्रोजन। उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इवन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्या है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप अल्कली मेटल्स देख लो तो नियर अबाउट कौन सा पिंक और वायलेट कलर ऐसा कुछ मिक्स करके यहाँ पे बना दिया है, वो शेड यहाँ पे रखा हुआ है। बट आप देख लो तो ये इसके लिए आई मीन हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का जो कलर है वो कुछ बैकग्राउंड जो है कुछ ब्लूइश शेड में दिखाई दिया है, वो ऐसा क्यों है दैट आल्सो विल गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। दिस वन हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जो हमारे नेचर में है वो एग्जिस्ट करेगा एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल हाइड्रोजन एटम का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं नेचर में, तो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है दैट इज H2 मॉलिक्यूल, और उसी को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? डाइहाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O2, क्लोरीन गैस Cl2, ओके, उसके बाद समझ लो कि आप CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसी तरह से हाइड्रोजन अगर है तो सिंगल हाइड्रोजन एटम
वो एक एलिमेंट हो गया, बट दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके ओके जो फॉर्म करेगा दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और उसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे क्या, डाइहाइड्रोजन। बराबर है। ओके तो चलो उसी का ऑकरेंस, उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ऑकरेंस ऑफ अ डाइहाइड्रोजन, देखो अगर आप यूनिवर्स की बात करो तो नियर अबाउट 70% ऑफ द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डाइहाइड्रोजन ओनली। ठीक है, डाइहाइड्रोजन, द होल यूनिवर्स कितना, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, 70% ऑफ द होल मास इज ऑफ डाइहाइड्रोजन। एंड ऑन अर्थ, ओके, अर्थ पे नियर अबाउट डाइहाइड्रोजन इज 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, अर्थ पर, अर्थ सरफेस पे डाइहाइड्रोजन जो है ये 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी जो टॉप 10 में मैक्सिमम अबंडेंस है इन द अर्थ क्रस्ट, यानी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है ऑन द अर्थ क्रस्ट, जिसमें 10th पोजीशन पे आता है हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो ये है द ओवरऑल ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन यूनिवर्स वाइज एज वेल एज ऑन दी अर्थ सरफेस। क्लियर हो गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है दोस्तों, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखो दोस्तों, हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम राइट नाउ। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बराबर है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, 1s1। अब यहां पे देख लो तो 1 यानी फर्स्ट शेल, उसके s ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते ही होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा भी है, राइट। अब ये 1s1 यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। तो देखो हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे, okay, if you go for the each and every elements of the this one, like lithium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ठीक है, there's sodium 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ओके, बट तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, जैसे कि बेरिलियम है तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, यानी अगेन s ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी s ऑर्बिटल में ही जो दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं लास्ट के वो एंटर हो रहा है, यानी यहाँ पे भी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। सेकंड शेल के सॉरी सेकंड ग्रुप में भी s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, बराबर है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है वो क्या है, 1s1, यानी उसको एंटर होना चाहिए s ऑर्बिटल में ही, आई मीन सॉरी s ब्लॉक में ही। बट अब ये देख लो यहाँ पे लिथियम से लेके फ्रांसियम तक सारे मेटल्स हैं। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम से लेके रेडियम तक ये सारे क्या है, मेटालिक सब्सटेंस। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है बच्चों, नॉन मेटल। तो पहली तो ये प्रॉब्लम आ गई, यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोजन इज नॉट सिमिलर टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट व्हिच प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की बात कर ले तो वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है if you compare those property with lithium, sodium, magnesium, rubidium, cesium and francium। बराबर है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में s s ऑर्बिटल में ही वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन है, राइट ना। ओके, अब दूसरी चीज ये है, अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में नहीं प्लेस कर सकते तो क्या वैलेंसी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं क्या। देखो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी उसकी वैलेंसी भी 1, अब बेस्ड ऑन वैलेंसी ओनली हाइड्रोजन शायद प्लेस कर सकते हैं हम लोग 17 ग्रुप में, बराबर है, क्योंकि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन एंड टेनिसाइन, ये भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ये तो एक प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। बट व्हाट अबाउट दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन जो है जहां पे आउटर मोस्ट शेल में आई मीन एस शेल में वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, चलो यहां पे लिख लेता हूं, बैकग्राउंड पे ये ले लेता हूं, एफ एटॉमिक नंबर 1 9 1s2 2s2 2p5। अगर आप देख लो तो p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, 2p ऑर्बिटल में यानी p ऑर्बिटल में, एंड दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ p ब्लॉक एलिमेंट। 17 ग्रुप किसमें, कौन से ब्लॉक में एंटर हो रहा है, p ब्लॉक में एंटर हो रहा है, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे तो नहीं रख सकते बेस्ड ऑन वैलेंसी ओनली। सेम वे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फॉलो करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सिमिलर विद द अदर मेटालिक सब्सटेंस which belongs to that group number 1 as well as group number 2।
तो फिर करना क्या है, तो यहाँ पे एक अच्छा डायलेमा आ गया कि बॉस यहाँ पे रख दे या फिर 17 ग्रुप पे रख दे, बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट शुड बी प्लेस इन ग्रुप 1, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो फिर इसीलिए हाइड्रोजन को अगर आप ध्यान से देख लो तो हाइड्रोजन को जस्ट अबाउ दी फर्स्ट ग्रुप के जस्ट ऊपर रख दिया, और इसीलिए उसका बैकग्राउंड वो जो पीछे है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रख दिया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिमिलर है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सारे जो एलिमेंट प्लेस किए हैं इन दिस होल पीरियोडिक टेबल, ये किसके ऊपर बेसिस पे किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। जो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है, 3 to 12 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन d ब्लॉक में आ रहा है, d ऑर्बिटल में आ रहा है, दैट्स व्हाई d ब्लॉक। 13 to 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, p ऑर्बिटल में, दैट्स व्हाई these elements are called as p block। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज प्लेस ओवर देयर जस्ट अबाउट द फर्स्ट ग्रुप, बट द प्रॉपर्टीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है गाइस, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो भी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रुप में है तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में वो है नहीं। ओनली थिंग इज सिमिलर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई जस्ट अबाउट द फर्स्ट ग्रुप उसको प्लेस किया है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अबाउट द फर्स्ट ग्रुप उसको यहाँ पे प्लेस किया, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके देन आगे गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। पोजीशन तो खत्म हो गया है, ऑकरेंस हमने ले लिया। हाइड्रोजन एक्चुअली क्या एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म प्रेजेंट होता है, दैट आल्सो वी स्टडीड ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो तो हाइड्रोजन की स्टडी कर लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स यानी क्या गाइस, द एलिमेंट having same atomic number but different mass number। ये देख लो, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग है, ऊपर लिखा होता है दैट इज मास नंबर, बराबर है ना। तो यहाँ पे 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, कौन कौन से है, वो एक तो हाइड्रोजन सिंपल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटियम, सेकंड वन ड्यूटेरियम 1,2 H12 एंड ट्रीटियम H13। ये 3 आइसोटोप्स है, H11 H12 H13। ठीक है, H11 दैट इज हाइड्रोजन विच इज अ स्टेबल वन, उसको प्रोटियम भी बोलता है। H12 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 ड्यूटेरियम that is also stable। H13 that is called as tritium, atomic number 1 mass number 3, and that tritium is unstable species। ठीक है, या फिर अनस्टेबल आइसोटोप्स है, जो कि है बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव यानी क्या, जो कि इमिट करेगा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रेज इमिट करेगा, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, तो हाइड्रोजन 1,3 ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये शायद क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछ ले या फिर एमसीक्यू में पूछ ले। अगर आप 11th स्टैंडर्ड की इवन 12th की बोर्ड की पैटर्न देख लो तो आपको एमसीक्यूज भी आते हैं, आंसर इन 1 वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, एंड आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। ओके, तो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रीटियम 1,3, या फिर विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। ओके, ये क्वेश्चन आएगा 1 वर्ड में, तो फिर आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा, दैट इज हाइड्रोजन 1,3, द नेम इज ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। समझ में आ गया? तो ये तो हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स। बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन पढ़ेंगे, यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और एट द सेम टाइम्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड बहुत इजी है गाइस। आपने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे भी ये रिएक्शन आपने पढ़े थे। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज कॉल्ड मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस, आई थिंक सो केमिस्ट्री पार्ट का, बराबर है। उस दोनों चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी वो रिएक्शन था, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स में भी वो रिएक्शन था। क्या था वो चीज? देखो आपने पढ़ा होगा व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इवन बेस रिएक्ट विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये शायद लेबोरेटरी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड आपने वहां पे देखा भी होगा। ओके, तो देखो गाइस, फर्स्ट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, जहां पे एक ये एसिड है दैट इज HCl रिएक्टिंग विथ मेटल दैट इज जिंक, बराबर है। HCl सॉल्यूशन लेना है, उसमें जिंक डस्ट प्लेस कर देना है। व्हाट विल हैपन ओवर देयर? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 along with the formation of a hydrogen gas. So zinc plus 2 HCl gives ZnCl2 plus hydrogen gas. तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। सेम वे यहाँ पे अगर जिंक NaOH के साथ दैट इज बेस के साथ मेटल रिएक्ट विद बेस, ओके, NaOH के साथ रिएक्ट कर लो, यू विल बी गेटिंग Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंसेट इसको बोलता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, बेस रिएक्ट विथ मेटल गिव्स द हाइड्रोजन गैस। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड हो गया। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड क्या है दोस्तों? देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में
एक दो मेथड है, वेयर द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ प्योर वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, जहां पे सिंपली एक चेंबर होगा जिसमें आप वाटर लेंगे, ये समझ लो ये वाटर है, और वहां पे दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर लेंगे। अब ये दो इलेक्ट्रोड को फिर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे दिस वे ओनली, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी गोज टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड से फिर जाएगा इस वाटर में, एंड देन डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस ओवर देयर। ओके, ये पूरा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर अल्कली, अल्कली यानी बेसिक सब्सटेंस, एसिड यानी समझ लो ये HCl प्लेस कर दे, अल्कली यानी बेसिक सब्सटेंस NaOH KOH, ओके, ये कुछ प्लेस कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे एनोड कैथोड पे कुछ रिएक्शंस फॉर्म होंगे, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस एंड दी ऑक्सीजन गैस। तो डीकंपोजिशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकंपोजिशन ऑफ वाटर, ओके, टू गेट दी हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों गैसियस फॉर्म में, अपर एरो मतलब क्या, गैसियस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। सो दैट इज वन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ प्योर वाटर, ये एक प्रिपरेशन मेथड है हाइड्रोजन की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। दूसरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स एक्चुअली आपको फॉलो करने हैं। पहले देखो तो स्टेज 1 में ओवर हियर हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी क्या बच्चों, the compound formed by combination of a carbon and hydrogen, that is hydrocarbon। alkane, alkene, alkynes, आपने नाम सुना होगा, अपने 10th स्टैंडर्ड में कार्बन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे हाइड्रोकार्बन मेंशन होता है। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये पहला अल्केन मैंने लिया है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन दैट इज मीथेन। When methane react with water in presence of nickel catalyst at 1270 Kelvin temperature, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CO plus 3H2, ठीक है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस plus 3H2। Now the collection, collectively carbon monoxide gas with the hydrogen gas is known as a water gas। उसको बोलते हैं क्या बच्चों, वाटर गैस। हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बोलते हैं वाटर गैस। So there is a formation of a water gas by the action of a hydrocarbon CH4 and the water। सेकेंड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन, तो एक हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर और दूसरा कार्बन एंड वाटर का रिएक्शन देख लेते हैं। तो कार्बन रिएक्ट विद वाटर एट 1270 केल्विन टेंपरेचर, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ CO एंड H2। ये रिएक्शन बच्चों अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद करके रिकॉल करके राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शंस आप प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से। ऐसे ही सिंपली एक बार देख लिया तो रिएक्शन होगी नहीं, याद रखना, ठीक है। चलो, ये पहले स्टेज में ये हो गया जहां पे वाटर गैस प्रिपेयर हो गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दी हाइड्रोजन गैस। इन द स्टेप 2, ठीक है, वेयर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ओके, स्टेज 2 इज नोन एज अ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जहां पे CO एंड H2, ठीक है, वाटर गैस में से CO इज टेकन, it is reacting with the H2O, there is a formation of a CO2 and the hydrogen gas, okay, that reaction takes place at 673 Kelvin temperature and in presence of a catalyst, that catalyst name is iron chromate, ठीक है। तो iron chromate के presence में at 673 Kelvin temperature H2O and CO is reacting, क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 प्लस H2, यहाँ पे भी H2 मिला वापस, ठीक है। फाइनली ये जो CO2 एंड H2 कॉम्बिनेशन में ही होगा, एक ही चैम्बर में होगा, तो वो फिर निकाला जाएगा इन द स्टेज 3 वेयर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टिवली आपको मिल गया H2 एंड CO2। अब CO2 तो सेपरेट करना है, तभी हमें हाइड्रोजन मिलेगा, प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन, ठीक है, उसमें सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन डाल दो। ये सोल्यूशन, सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन विल गोइंग टू एब्सॉर्ब ऑल द CO2 मॉलिक्यूल एंड ओनली हाइड्रोजन गैस विल बी गेटिंग एट द एंड। तो इस 3 स्टेज में ये हम लोग फ्रॉम कार्बन या फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन। दैट इज अनदर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। स्टेज 1 में मीथेन रिएक्ट विथ वाटर एट 1270 केल्विन टेंपरेचर इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव्स CO and plus 3H2, combination is known as a water gas। If carbon is taken, then carbon react with water at 1270 Kelvin temperature gives CO and H2, ठीक है। Then in the second stage, from that CO and H2, CO is reacting with water at 673 Kelvin temperature in presence of iron chromate catalyst gives CO2 and H2। अब CO2 H2 है तो उसमें से CO2 सेपरेट करना है। It is takes place in the third stage where carbon dioxide is, we need to place simply the sodium arsenide solution, जहां पे CO2 will get absorbed and only hydrogen gas will be formed or separate out। Understood? So that is preparation method। Okay, then आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइहाइड्रोजन प्रिपरेशन मेथड इज डन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया हमने, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया, जो कि हमने 10th में पढ़ा था दोनों चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में एज वेल एज मेटल एंड नॉन मेटल में। अब चले जाते हैं फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइहाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज, डाइहाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डाइहाइड्रोजन यानी क्या दोस्तों, H2। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइहाइड्रोजन, तो अभी H2 जनरली एट रूम टेम्परेचर कौन से फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। तो उसका कलर क्या है बच्चों, तो इट इज अ कलरलेस, ओके, टेस्टलेस एज वेल एज ओडरलेस गैस।
ठीक है, ऑडर यानी क्या, स्मेल। तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, ठीक है, टेस्टलेस है, कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं, टेस्ट नहीं, इवन ऑर्डरलेस गैस यानी कोई उसको स्मेल नहीं आती, अंडरस्टूड, दैट इज ऑर्डरलेस गैस, जैसे कि CO2 इज ऑर्डरलेस गैस, ऑक्सीजन ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, लाइक दैट ओनली हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑर्डरलेस गैस। ओके, इट बर्न्स विद अ पेल येलो फ्लेम, अगर आप बर्न करो, ओके अगर आप हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर आप ले लो ऑन दी, अगर आप बर्नर के क्लोज लेके आते हो तो वो जो हाइड्रोजन गैस है इट बर्न्स विद पेल येलो फ्लेम, जो फ्लेम की जो आई मीन बर्नर की जो फ्लेम है वो पेल येलो कलर की बन जाएगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज बर्न विद द पेल ब्लू, सॉरी पेल येलो नहीं, पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है, पेल ब्लू फ्लेम, लाइट ब्लू फ्लेम में वो एक्चुअली बर्न होगा। ओके देन नाउ इट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी क्या बच्चों, चलो देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है तो यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, ओके। अब कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है। अब ये दैट्स व्हाई द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने पढ़ा ही होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी। क्या है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी और द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ओके। क्या है, इट इज द एबिलिटी to attract the share pair of electron toward itself, that is called electronegativity property, right? समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम सिमिलर, दोनों सेम ही है, सेम टाइप ऑफ एटम, तो इसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, इसके वजह से दो जो एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन की वो भी सेम। इसके वजह से क्या होगा, ना तो पहले हाइड्रोजन एटम की तरफ ये है दो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है, ना ही दूसरे हाइड्रोजन की तरफ ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं। आफ्टर शेयरिंग थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर आप ले लो तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, दोनों सिमिलर एटम, ना तो पहला हाइड्रोजन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके आता है, ना तो दूसरा हाइड्रोजन एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए there is no any formation of a charges, पार्शियल जो चार्ज होता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। इसके वजह से जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके दो टाइप होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई द होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ऑन दी अदर हैंड जो मैंने HCl का लिखा, तो ये जो बॉन्ड है क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हुए, क्योंकि एबिलिटी ज्यादा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों द होल मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, ठीक है। तो HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गया, मैंने HCl का एग्जांपल साइड बाय साइड लिया, तो पोलैरिटी क्या है, नॉन पोलैरिटी क्या है, वो आपके समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल insoluble in water, water insoluble है, and lighter than air, ठीक है। So these are the physical properties, ठीक है। क्या क्या है, colorless, tasteless and odorless, burn with a pale blue flame, okay, non-polar, and then after it is insoluble in water and लाइटर देन एयर। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई दोस्तों, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं फिर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों सब डिफरेंट एलिमेंट के साथ, डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का, जैसे रिएक्शन होगा विद द हाइड्रो मेटल, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस यानी जो आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है हैलोजेंस, ओके ये सारे हैलोजेंस। तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म में, हैलोजन जनरली डायटोमिक फॉर्म में होता है, यानी F2 या फिर Cl2 या फिर Br2 I2, ओके At2 या फिर Ts2, दिस वे ओनली, ठीक है। ओके चलो तो फिर देख लेते हैं द केमिकल प्रॉपर्टी। पहला रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन विथ मेटल। जब भी हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल हाइड्राइड, बराबर है। तो देखो रिएक्शन क्या है कि सोडियम के साथ, पहले ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट कर लिया तो यहां पे मिल जाएगा आपको सोडियम रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 NaH। जो NaH है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सोडियम हाइड्राइड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम
हाइड्राइड, राइट। ओके, तो चलो रिएक्शन विथ मेटल, उसी तरह से आप दूसरा भी मेटल के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर समझो आपको मैग्नीशियम के साथ लिखना है तो मैग्नीशियम के साथ लिख सकते हैं, आपको कैल्शियम के साथ लिखना है तो कैल्शियम के साथ। तो एनी मेटल, कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो आपको मेटल हाइड्राइड मिलेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सोडियम का लिया था, तो सोडियम रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गिव्स दी सोडियम हाइड्राइड एज अ मेन कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कर ले तो क्या मिलेगा, वाटर। जिस तरह से आपने यहां पे लिखा होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ दिस वन हाइड्रोजन, वेयर यू स्टडीड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं कि reaction with dioxygen, तो 2H2 plus O2 react in presence of catalyst, there is a formation of a water only, बराबर है। reaction with halogens, halogens में बच्चों यहाँ पे मैंने X2 लिखा है। X2 हो सकता है क्या, एक तो यहाँ पे F2 हो सकता है, ये Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ये सारे halogens है, राइट। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड या फिर I2 जो वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है। तो इसलिए एंड हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X साइन, इसलिए मैंने वहां पे X2 लिखा। तो यहाँ पे H2 रिएक्ट विद X2 गिव्स 2HX। अगर मुझे वो रिएक्शन इस क्लोरीन के साथ लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, यू कैन सी ओवर हियर H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, दिस वे ओनली। आप समझ में आ गया, H2 प्लस X2 के प्लेस पे Cl2। अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखना है तो H2 प्लस F2 it gives 2HF, hydrogen fluoride. अगर H2 react with I2 it gives 2HI. So this way you can write the reactions over there. समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ओके चलो, नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अ डाइहाइड्रोजन। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर यानी दूसरे को रिड्यूस करना। देखो बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन आपने शायद से पहले ही जो 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है दोस्तों, 3 डेफिनेशन है उसकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen or loss of electron or donation of electron. What is reduction reaction? Addition of hydrogen, removal of oxygen और gain of electron, ये रिडक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर है, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा, अंडरस्टूड। जैसे कि CuO रिएक्ट विद H2। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, CuO हो दैट इज कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड मेटालिक स्पीसीज रिडक्शन करेगा यहाँ पे। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, कॉपर के साथ, कॉपर में एंड H2, या H2 एंड ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है। अब देखो CuO में से एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन यानी क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड नहीं हो रहा है बट ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम CuO, सो दैट्स व्हाई कन्वर्जन ऑफ Cu प्लस वाटर। तो दिस इज अ रिड्यूसिंग नेचर एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ओनली। दूसरे केस में Fe3O4 रिएक्ट विद 4H2, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन वापस से रिमूव हो रहा है from Fe3O4, so removal of oxygen, there is a formation of 3Fe plus 4H2, reduction, it expressing actually the reduction action or reducing action of water. Hydrogen, hydrogen react with PD2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन PD2 प्लस साइंस है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2+2 चार्ज, यानी क्या, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे, दैट्स व्हाई, बराबर है। अब वहीं पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इफ यू सी द हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर लेगा, तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +2 चार्ज है यानी लैकिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक दोनों हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे PD2 प्लस आयंस एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, फॉर्म्स PD मेटल, दैट इज पैलेडियम मेटल फॉर्म हो रहा है, आयंस कन्वर्टेड इनटू मेटालिक स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ 2H प्लस आयंस, अगेन रिड्यूस एक्सप्रेसिंग द रिड्यूसिंग नेचर। अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये रिएक्शंस आराम से याद आते, समझ में आता है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, क्या है रिडक्शन रिएक्शन। आपने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर ऑलरेडी है, ओके। देन एक तो हो गया अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर, जहां पे आप पढ़ रहे डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स, डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स एंड द आयंस, यहां पे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड एंड आयंस रिड्यूस हो गया। सेकेंडली यहां पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 टाइप होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एग्जांपल है एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल का, जहां पे जनरल रिएक्शन लिखा है C डबल बॉन्ड C
रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटालिस्ट। आपको दो जो हाइड्रोजन एटम है इन हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, एक एक दोनों कार्बन एटम के पास चले जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सैचुरेटेड फैट्स, या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर मुझे एग्जांपल लिखना है उसका, तो एग्जांपल कैसे लिखूंगा मैं, यू कैन सी ओवर हियर, समझ लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। ये पहला मेंबर है अल्कीन का, इसका नाम है इथीन, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ठीक है, होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है, एक एक हाइड्रोजन एटम गोइंग टुवर्ड्स ईच कार्बन एटम, ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहां पे भी देख लो तो ये 2 बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम के विद द 2 हाइड्रोजन एटम, यानी 4 बॉन्ड हो गए। सेकंड कार्बन एटम के भी ये 2 बॉन्ड होंगे, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, प्लस 2 विद द हाइड्रोजन, यानी 4 बॉन्ड हो गए। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन ऐड करने से डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो हो गया, एंड 3 विद द हाइड्रोजन, सिमिलरली 1 प्लस 3 विद द हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे वैलेंसी मेंटेन हो जाती है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, राइट। तो इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। ठीक है, हियर आई कैन राइट द नेम इथीन, जो कि जिसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इथेन में। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स यानी गाइस अल्कीन ओनली। ठीक है, अल्केन को बोलता है पैराफिन, ओलिफिन्स यानी दिस वन अल्कीन्स, एंड अल्काइंस होता है जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है उनके। ठीक है, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड टू फॉर्म दी अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये दो रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन मॉलिक्यूल है। सिंपली ये एडिशन होगा, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCH2 CH2 CHO, ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। दोस्तों अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन, ठीक है, CHO ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड में भी वो प्रेजेंट होता है, कीटोन में भी वो प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों। सिमिलरली H2 रिएक्ट विद RCH2 CH2 CHO, R यानी अल्काइल ग्रुप, आप यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं, ये एक अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन हो गया। देखो ये CH2 CHO है जहां पे CH2OH, यानी आप देख सकते हो ये लास्ट में CHO, राइट, उसमें हाइड्रोजन ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये ऐड हो गए, CH2OH यहाँ पे फॉर्म कर लिया है ना, अल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी है विच प्रोसीड थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली ये 12th स्टैंडर्ड में भी रिएक्शन है दोस्तों। ओके देन, तो यहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, रिडक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिड्यूसिंग नेचर जहां पे हमने डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स एंड आयंस, देन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड फाइनली हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स एंड कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्कोहल, ये स्टडी कर लिया। फाइनली द फाइनल टॉपिक अपने वीडियो का, आज के वीडियो का, दैट इज यूजेस ऑफ अ डाइहाइड्रोजन। कहां यूज होता है देख लो, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज होता है। कैसे देख लो तो, रिएक्शन H2 रिएक्ट विथ यानी 3H2 रिएक्ट विथ N2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, ये रिएक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू गिव्स अमोनिया, ये तो ये चीज है। देन इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखा ही है हमने, वनस्पति घी दैट इज अनसैचुरेटेड say there's one saturated fats, oil converted into fats only, that is वनस्पति घी। देन लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता क्या है, गैसियस फॉर्म में, बट उसको अगर कंप्रेस करें हम लोग बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन द रॉकेट फ्यूल, ठीक है, एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट स्पेसशिप में जो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, वहां पे एक सेल यूज होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल, जहां पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है। तो वहां पे जो एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर होती है, दैट इज बाय द कंबशन ऑफ दिस वन H2 liquid and oxygen in the liquid form, oxygen gas in oxygen यानी O2 in the liquid form only, ठीक है। तो वहां पे भी उसका यूज है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के प्रिपरेशन में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में है, दैट इज रिएक्शन देख लो 2H2 प्लस CO in presence of cobalt catalyst gives CH3OH, and finally it is used in the preparation of HCl also, HCl के प्रिपरेशन में भी है। रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन हमने देखा है यहाँ पे, ये देखो
रिएक्शन विथ हैलोजन, H2 रिएक्ट विथ Cl2 gives 2 HCl, ठीक है ना। तो HCl जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, उसके प्रिपरेशन में उसका यूज होता है। H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। तो गाइस यहाँ पे ये सारा हाइड्रोजन का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया, जहां पे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 1, जिसमें हमने उसके ऑकरेंस देखा, उसके पोजीशन पढ़ लिया हमने, देन हमने आइसोटोप्स कंप्लीट कर लिया, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने कवर कर ली है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 का दूसरा टॉपिक लेके आते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।